ओके, तो अब हम लोग कुछ टर्म्स ले रहे हैं, है ना। बड़ी ही इंटरेस्टिंग टर्म है और आप लोग वो टर्म लिखेंगे, अच्छा सा हेडिंग लगाएंगे। हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड 3 टर्म है। सबसे पहले आप लिखेंगे एवरेज रेट, ये हमारे हेडिंग है। एवरेज रेट लिखेंगे, इसके अलावा आप लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। एक टर्म और है, वो है इनिशियल रेट। इनका मीनिंग डिस्कस करेंगे भाई हम। ये क्या है, तीनों टर्म क्या, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, एवरेज रेट क्या है, इनिशियल रेट क्या है, ये टर्म हमारे डिस्कशन में आती रहेगी। ठीक है, तो इनका मीनिंग देख लेते हैं। एवरेज रेट क्या है? तो एवरेज रेट तो मैंने आपको बताया ही था। क्या बताया था? आप स्कूटी से यहाँ तक आएंगे, है ना, 2 किलोमीटर 10 मिनट में कवर करेंगे। तो बेसिकली आपने कवर किया 2 किलोमीटर 10 मिनट में, तो आपने 0.2 किलोमीटर पर मिनट की डिस्टेंस कवर की। ये आपका एवरेज स्पीड है। ये आपका एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड क्यों? क्योंकि इस 10 मिनट के ड्यूरेशन में आपने कांस्टेंट गाड़ी नहीं चलाई है इतनी रेट से। एक्चुअल को है ना, आपने कभी स्पीड से चलाई है, आपने कभी धीरे चलाई है, लेकिन एवरेज रेट ये निकल करके आया है। ठीक है, तो ये एवरेज रेट है। तो एवरेज रेट क्या है? एवरेज रेट वो होता है जो एक सफिशियंट टाइम इंटरवल पे हो, जो एक सफिशियंट टाइम इंटरवल पे हो। यहाँ पर हमने सफिशियंट टाइम इंटरवल लिया है, दैट इज 10 मिनट। बात समझ में आई है आपको? ये एवरेज रेट है ना। इंस्टेंटनियस रेट का मतलब तो समझ रहे हो ना। इंस्टेंटनियस, इंस्टेंट किसको बोलते हैं? पर्टिकुलर मोमेंट। ठीक है, तो पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या स्पीड है, वो आपकी इंस्टेंटनियस रेट है। मान लेते हैं आपकी स्कूटी चल रही है और आपने ओडोमीटर पे देखा, है ना, स्पीडोमीटर ओडोमीटर क्या बोलते हैं उसको, उस पे आपने देखा और आपकी स्पीड निकली उस टाइम पर 15 किलोमीटर। उसमें तो पर आवर आती है ना, बताना जरा। ओडोमीटर पर मिनट नहीं दिखाता ना। मान लेते हैं आपकी स्पीड निकली 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर स्पीड थी, कब कब जब जब एक पर्टिकुलर टाइम पे, मान लेते हैं आप 4:50 PM पे आप घर से निकले और आपने 4 बज के पर्टिकुलर एक टाइम है 55 मिनट, पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे, पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, एट द इंस्टेंट। ठीक है, आपने स्पीडोमीटर पे देखा इतनी इसकी स्पीड है, ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट है। बात आपको समझ में आई? पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर मोमेंट पे जो आपका रेट है, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। और एक द रेट ओवर ओवर ए सफिशिएंट टाइम इंटरवल, वो आपका एवरेज रेट है। मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, एक आता है आपका इनिशियल रेट। इनिशियल रेट किसको बोलते हैं? चलो अब जब टाइम क्यों वेस्टेज करना, हम डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ले लेते हैं। इनिशियल रेट को तभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप एवरेज रेट की डेफिनेशन लिख लो, नंबर 1 लगा करके उसकी डेफिनेशन लिख लो, फटाफट लिख लो। रेट ऑफ रिएक्शन ओवर ए सफिशिएंट टाइम इंटरवल, फटाफट लिख लो। रेट ऑफ रिएक्शन ओवर ए सफिशिएंट टाइम इंटरवल, सफिशिएंट टाइम इंटरवल। ठीक है, सफिशिएंट टाइम इंटरवल, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। ये एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन है। और इसको हम लोग कैसे शो करते हैं भाई? इसको हम लोग रेट इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर ए बी, इस तरह से भी हम लोग शो कर सकते हैं इसको। आप जानते ही हो, रिएक्टेंट के टर्म में लिखोगे तो आप लोग ये हो जाएगा डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। माइनस का साइन हमने लगा दिया, रिएक्टेंट के टर्म में है। और प्रोडक्ट की टर्म में लिखोगे तो पॉजिटिव, आप लिखेंगे डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। हो गया, है ना। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, वो ले लो। थ्योरेटिकली हम लोग क्या अज्यूम करते हैं? देखो एक्चुअल तो जो जैसे आपकी स्कूटी का हर सेकंड में स्पीड अलग होती है, ठीक है ना, वो डिपेंड करती है कई फैक्टर्स पे। और वैसे ही जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो भी हर सेकंड डिफरेंट होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन और कई फैक्टर्स पे। वो फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं, कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है, तो वो रेट भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन वैसे तो हर सेकंड पर्टिकुलर मोमेंट पे चेंज होता है, लेकिन हम लोग थ्योरेटिकली क्या अज्यूम करते हैं? थ्योरेटिकली हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये जो पूरा ड्यूरेशन है आपका, जो 10 मिनट है, आपका जो ड्यूरेशन क्या हुआ, 10 मिनट हुआ, इस पूरे 10 मिनट में आपकी स्कूटी कांस्टेंट स्पीड से चली है। ये हम लोग थ्योरेटिकली मानते हैं, है ना, कि आपने घर से स्टार्ट किया 0.2 किलोमीटर पर मिनट की रेट पे और आप लास्ट तक उसी स्पीड में चलते हुए यहाँ पर आ गए। बात समझ में आ गई आपको? तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, है ना, लिख लो ये फटाफट, ये लाइन है एक। एवरेज रेट इज अज्यूम्ड कांस्टेंट
इज, फटाफट लिख लो, मैं हो सकता है पूरी लाइन नहीं लिखूं, बोल रहा हूं उसको फॉलो करो। इज अज्यूम कांस्टेंट ओवर द टाइम पीरियड। ये लो भाई, ओवर द टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड है उसमें उसको कांस्टेंट मानते हैं कि ये कांस्टेंट है, ये थ्योरेटिकल अज्यूम्पशन है, ठीक है ना, ये थ्योरेटिकल अज्यूम्पशन है। ओके, तो ये हो गया हमारा एवरेज रेट। एवरेज रेट आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सफिशिएंट टाइम इंटरवल लेना है। अब आप कौन सा रेट लेंगे, हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग लगाने की जरूरत भी नहीं है, नंबर 2 करके लिख लीजिए, ये आप इंस्टेंटेनियस रेट लिखने जा रहे हैं। उसकी भी डेफिनेशन आपको क्लियर है, जो मैंने अभी बताई है वही इसकी डेफिनेशन है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है, फटाफट लिख लो। रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ये क्या है, ये है रेट ऑफ रिएक्शन। फटाफट लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कई डेफिनेशन है इसकी, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये लो भाई, ये भी एक डेफिनेशन है इसकी, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। और पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम को भी हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर मोमेंट पे, है ना, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अब यहाँ पर एक टेक्निकल वो आ गई, प्रॉब्लम आ गई, है ना। प्रॉब्लम क्या आ गई भाई, क्योंकि रेट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, वो क्या है बताना जरा। रेट की बेसिक डेफिनेशन क्या है, रेट की बेसिक डेफिनेशन है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी कि वो टाइम इंटरवल है। तो हमें टाइम इंटरवल के रेस्पेक्ट में भी इंस्टेंटेनियस रेट को डिफाइन करना होगा। बात समझ में आई है आपको, ये तो इसका डायरेक्ट मीनिंग है, जो भी आपने लिखा है ना, ये इसका डायरेक्ट मीनिंग है। इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है एज पर केमिकल काइनेटिक्स वो अलग है, ये समझने के लिए था, ठीक है, वो अलग है। उसमें हमें किसको इन्वॉल्व करना होगा, आप समझ गए, समझ में आ गया आपको कि रेट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है हमारी क्या बोलते हैं आपका, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी कि टाइम इंटरवल के रेफरेंस में हमें डिफाइन करना होगा। टाइम इंटरवल चाहे कितना ही कम हो, है ना, हमें उसी के रेफरेंस में डिफाइन करना होगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट का देखो मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझा देता हूं। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है रेट एट पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम यदि आप लोगे, सुन लो बात को, ठीक है, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम आप लेंगे तो आपका जो डेल्टा टी है ना, उसको ये मान लेंगे कि डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो। बात यही हो गई ना, पर्टिकुलर लेंगे तो डेल्टा टी तो जीरो हो गया ना, यदि आप 1 सेकंड लेंगे तो T1 T2 वही खुद ही हो गया, है ना, तो डेल्टा टी आपका जीरो हो गया। तो डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो, है ना, तब जो रेट है वो आपका इंस्टेंटेनियस रेट है। एक तो ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो का मतलब ये हो गया कि आपका जो टाइम इंटरवल है वो इनफाइनाइट सिमेली स्मॉल है। क्या है, टाइम इंटरवल इज इनफाइनाइट, ये यहां पर जगह हमें नहीं मिल पाएगी, यहां लिखते हैं टाइम इंटरवल इज इनफाइनाइट सिमेली स्मॉल, ये लो, इनफाइनाइट सिमेली स्मॉल है टाइम इंटरवल, है ना। तो अब आप कैसे ही डिफाइन कर सकते हो, अब आपके पास है, बॉल आपके पाले में है, आप कैसे ही डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और लिख देते हैं, और लिख देते हैं, और स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल, ये लो भाई। ये 3 टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं, किसके लिए, किसके लिए, जो आप इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट यूज ले रहे हो ना डेफिनेशन में, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसके लिए, उसको हम टाइम इंटरवल के रेफरेंस में हमें डिफाइन करना होगा। तो उसके लिए 3 टर्म यूज ले सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो, या हम बोल सकते हैं टाइम इंटरवल इज इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल, या बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल। अब आप इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो लिख भी सकते हो, या समझ लो बात को, ठीक है। क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, रेट ओवर ए इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल टाइम इंटरवल। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हो गया, ये मैंने किसके रेफरेंस में किया, नंबर 2 वाली टर्म के रेफरेंस में किया। नंबर 3 में कैसे बोलोगे, रेट रेट ओवर ओवर स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल, ये मैंने जो 3 टर्म है, थर्ड टर्म उसके रेफरेंस में किया। अब जो 1 के रेफरेंस में है उसमें कैसे करोगे, रेट ऑफ अ रिएक्शन व्हेन टाइम इंटरवल अप्रोचेज जीरो, डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो। तो ये लो भाई, ये तीनों
एक दूसरे के वो है, सिनोनियम है एक तरह से, है ना। इन तीनों के रेफरेंस में हम लोग इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंट रेट को डिफाइन कर सकते हैं। आपको समझ में आया या नहीं आया, बताओ फटाफट। बता दो। पर्टिकुलर इंस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे आपने पर्टिकुलर टाइम पे स्कूटी की स्पीड देखी, वही आपका इंस्टेंटनियस स्पीड है, वही केमिकल रिएक्शन का इंस्टेंटनियस रेट है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें टाइम इंटरवल के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना है ना, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन रेट की वो है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो हमें टाइम इंटरवल अब क्या ले भाई, जब आपका देखो वैसे तो टाइम इंटरवल आप पर्टिकुलर सेकंड पे वो जीरो ही हो गया, क्योंकि टाइम इंटरवल की डेफिनेशन क्या है, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, यही तो है। ठीक है, अब आपने पर्टिकुलर सेकंड लिया, है ना, कि भाई मैं घर से चला, उसके बाद में 350 सेकंड पे पर्टिकुलर टाइम था, तो आपका T1 भी यही है और T2 भी यही है। तो वैसे देखा जाए तो आपका डेल्टा टी क्या हो गया, इज इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, लेकिन हम उसको जीरो मान नहीं सकते, हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल लेना हो। बात समझ में आई? तो यहाँ पर टाइम इंटरवल इज इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल भी बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल बोल सकते हैं। और ये डिफरेंस देखो रेट, एवरेज रेट से कैसे आई? एवरेज रेट की डेफिनेशन क्या है? ओवर ए सफिशिएंट टाइम इंटरवल। एवरेज रेट में है ओवर ए सफिशिएंट टाइम इंटरवल। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये आपका इंस्टेंटनियस रेट है। इसको लिखते कैसे हैं वो देख लो। आप यदि रेट, एवरेज रेट का फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, इंस्टेंटनियस रेट, ठीक है, यदि आप एवरेज रेट की टर्म्स में लिखोगे इंस्टेंटनियस रेट को, जैसे माइनस डेल्टा लिखते जाओ आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, है ना, इज इक्वल टू प्लस आपका डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये ऐसा लिखोगे तो आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो, व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो। ठीक है, इसके अलावा ये जो स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल टाइम इंटरवल है, या फिर स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल है, ठीक है ना, इसको हम लोग किस क्या लिखते हैं, डी से एक्सप्रेस करते हैं इसको, है ना। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं इंस्टेंटनियस रेट, है ना, इसको ऐसे कर सकते हैं आर इंस्टेंट। ठीक है, आर इंस्टेंट इज इक्वल टू आपका, इसको आप डी से रिप्लेस कर देंगे, डी आर और डी टी, डी आर बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस, है ना, या और ले सकते हैं, इज इक्वल टू प्लस आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट वाला क्या हो गया भाई, टी पी डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर डी हमने किसके लिए लिया, डी लिया इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल जो अमाउंट है उसको शो कर रहा है डी, स्मॉलर जो चेंज होता है ना उसके लिए डी यहाँ पर यूज कर रहे हैं, लार्जर के लिए हम डेल्टा यूज कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो ये एक तरह से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है रेट का जो आपके सामने है। अब बताना जरा, इंस्टेंटेनियस रेट आपको समझ में आ गया तो आगे चलें, बताओ। यस सर। ये आपको तीनों टर्म क्लियर है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटरवल होना चाहिए, टाइम इंटरवल इज इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल हो सकता है, डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो, ये एक ही बात है। ठीक है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट डिटरमाइन करते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम है टाइम इंटरवल की टर्म में हमें डिफाइन करना पड़ेगा, इसलिए हमने इतने सारे तरीके लिए। और अब डेफिनेशन आप देखो तीनों के टर्म में कैसे ही बना सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन आप बना सकते हो। अब जरा बताना लास्ट वाला कौन सा रह गया, इनिशियल। अब इनिशियल रेट का तो आप जानते ही हो भाई, इनिशियल रेट क्या है। इनिशियल का तो मतलब जानते ही हो, जब टाइम जीरो हो, आपने रिएक्शन स्टार्ट की, जीरो टाइम पे जो रेट आया आपको, मतलब फर्स्ट टाइम जो रेट आपने कैलकुलेट किया जब टाइम जीरो था, वो इनिशियल रेट है। आप लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो, टाइम जीरो हो। बात समझ में आई, है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल एट द इनिशियल। ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो, या फिर जो दूसरी डेफिनेशन मैंने बोली है वो लिख सकते हो, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये हो गया आपका इनिशियल रेट। ये तो हो गया एक बात। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है ना,
उसकी हम लोग बात करने वाले हैं, और वो है आपका ठीक है। वो अब आप एक अच्छा सा हेडिंग लगाएंगे, बहुत अच्छा हेडिंग है, आपको आराम से समझ में आएगा। आप हेडिंग लगाइए एक्सपेरिमेंटल। सर हाँ बोलो। सर ये इनिशियल रेट सर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बराबर होगा क्या? नहीं, ये इसको नहीं, देखो रेट ऑफ जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो थ्योरेटिकली उसके, अच्छा वैसे बता रहे हो क्या कि आप इसमें फिट करोगे तो, है ना, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो गया कि इतना मोल पर लीटर के हिसाब से रेट जा रहा है, ठीक है। यस सर। रिएक्टेंट की जो, लेकिन रिएक्टेंट की भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वही, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट की देखी हुई कॉन्सेंट्रेशन देखो हर पल चेंज होती है, एक मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद ही चेंज हो जाएगी, कुछ ना कुछ वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा या वो इंटरमीडिएट स्टेज में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 100% तो ये नहीं बोल सकते कि वो मतलब जो आपका रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगा, ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकली ये जो अज्यूम्पशन है उसके हिसाब से वो आपका जो क्या बोलते हैं, ये रिएक्टेंट है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। वैसे वैसे वो होगा नहीं, उसका अभी इसका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन करेंगे, उसमें देखना, तब देखना, इसको चेक करना कि ये उसके इक्वल हुआ क्या, ठीक है। यस, अब आप लोगों को लिखना है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, फटाफट लिख लो। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ, ये सारे ही कौन कौन से, आपका एवरेज रेट, ठीक है, एवरेज रेट, आपका इंस्टेंटेनियस रेट, फटाफट लिख लो, और आपका इनिशियल रेट, ये लो भाई, ठीक है ना। इनका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, है ना, तो वो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। ये है हमारा एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन किसका, एवरेज रेट का। सबसे पहले लेते हैं, आप लोग हेडिंग लगाएंगे एवरेज रेट, ये हमारा मेजर हेडिंग है, एवरेज रेट आप हेडिंग लगाएंगे। ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, मतलब हमें हमारे समझने के लिए ही है, और बहुत ज्यादा इसका कोई यूज नहीं है, एवरेज रेट, ठीक है। अब एवरेज रेट में तो आप जानते हो, एवरेज रेट की डेफिनेशन वगैरह सारी हो गई है, इसको निकालते कैसे हैं वो समझ लो, हम एक ग्राफ से निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन एक ग्राफ से करेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन का मतलब देखो ये हो गया, आपके पास एक रिएक्शन चल रही है, आप क्या करेंगे, रीडिंग नोट करेंगे, अलग अलग टाइम पे क्या कॉन्सेंट्रेशन आई, या तो प्रोडक्ट को ले लेंगे या रिएक्टेंट को ले लेंगे, है ना, सैंपल निकालते जाएंगे, देखेंगे क्या रेट आई, फिर एक सैंपल विड्रॉ करेंगे, जो रिएक्शन चल रही है ना बीकर में से, उसमें से एक सैंपल विड्रॉ करते जाते हैं और उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते जाते हैं कि इसमें रिएक्टेंट की अब इतनी बची है, अब 2 मिनट हो गया, अब इतनी है, अब 3 मिनट पे इतनी कॉन्सेंट्रेशन आई, 4 मिनट पे इतनी आई, 5 मिनट पे इतनी आई, ये आपने क्या नोट कर लिया, टाइम, डिफरेंट टाइम, और उन पे उनके कोरेस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन आपने नोट कर ली। फिर आप बनाएंगे उनका ग्राफ, देखो बात को समझो, फिर आप बनाएंगे उनका ग्राफ, ठीक है, और वो ग्राफ है ना हमें सारे रिजल्ट देगा। तो हम बेसिकली कर रहे हैं ये ग्राफ का डिस्कशन, और ये लो, इस ग्राफ का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो इस ग्राफ में आप देख लो, सबसे पहले ये आपका वाई एक्सिस है, लिखते जाओ, ये आपका एक्स एक्सिस है ना। जो वाई एक्सिस होता है उसको हम लोग बहुत बार ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है, और एक्स एक्सिस को बोलते हैं आपके एब्सिसा, ठीक है, हो गया। अब ये जो एक्स और वाई एक्सिस है, इस पे हमने क्या क्या लिया है, ये ग्राफ कौन सा है वो देख लेते हैं। ये हम थोड़ा सा इसको बड़ा बनाना था ग्राफ को, कोई बात नहीं, काम चलाएंगे। ओके, तो हम ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन किसकी, इधर कॉन्सेंट्रेशन है, इधर आपका टाइम, ठीक है। टाइम हमने लिया है सेकंड में, ओके, और कॉन्सेंट्रेशन हमने मोल पर लीटर में ली है, कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ली किसकी है, हमने यहाँ पर पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ली है प्रोडक्ट की, हम प्रोडक्ट की टर्म में ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हो गया। अब देखना भाई, प्रोडक्ट की कौन, अब टाइम बता देते हैं, 0 सेकंड ये हुआ,
यहाँ पर 100 सेकंड हो गया, यहाँ पर 200 सेकंड हो गया, यहाँ पर 300 सेकंड हो गया, ये 400 सेकंड हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन थी वो जीरो टाइम पे क्या थी, जीरो, है ना, प्रोडक्ट तो कुछ था ही नहीं बेचारा। ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम पास हुआ प्रोडक्ट बनता चला गया, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली गई, प्रोडक्ट बनता चला गया, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, देखते जाओ ग्राफ आगे बढ़ रहा है, ये लो, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का ग्राफ है। ठीक है, टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली गई। ओके, ये ग्राफ है, ये हमने देखा हुआ है। इस ग्राफ से एवरेज रेट कैसे आएगा वो देख लो। अब आपको समझ में आ गया ना, आपने क्या किया, आपके पास रीडिंग्स थी कंसंट्रेशन और टाइम की, आपने ग्राफ प्लॉट किया, अब ग्राफ से आपका एवरेज रेट आएगा, कैसे आएगा देख लो। मान लेते हैं आपको एवरेज रेट निकालने के लिए टाइम इंटरवल लेना है ना, आपने एक टाइम इंटरवल ले लिया, T1 आपने ले लिया, मान लेते हैं 200 सेकेंड, है ना, 200 सेकंड या फिर 100 सेकंड ले लिया आपने T1, और T2 आपने ले लिया 300 सेकंड, मतलब ओके हो गया। अब इन दोनों पे देखो, T1 ये रहा आपका, T2 ये रहा आपका, ठीक है, और अब इन दोनों टाइम के रेस्पेक्ट में हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मार्क करेंगे। ये देख लो आप लोग, ये हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मार्क की है 100 सेकंड के रेस्पेक्ट में, और ये हमने मार्क की है 300 सेकंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम एक ट्राइंगल, बेसिकली एक ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल कैसे बनाएंगे वो देख लो। अब आप ये जो 100 जो सेकंड वाला जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का, इस पे आप टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देख, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन वैसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो आपकी वाई एक्सिस है, कंसंट्रेशन वाली एक्सिस है, इसके पैरेलल आप ये जो 300 है, इस पर आप इसके पैरेलल आप एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे। पैरेलल एक्सिस क्या, पैरेलल लाइन बोल देते हैं उसको, है ना, और ये बन गया आपका ट्राइंगल, है ना। अब इस ट्राइंगल का आप हाइपोटेनस बनाएंगे, बात को समझते जाइए मैं क्या कर रहा हूं, ये ट्राइंगल का बन गया हाइपोटेनस। ठीक है, और इस हाइपोटेनस का जो स्लोप आएगा वही आपका एवरेज रेट है। ये लो भाई, ये आपका हाइपोटेनस है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो, ये क्या है, हाइपोटेनस। ठीक है, और ये ट्राइंगल हम बता देते हैं, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर बी है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में। ज्वाइन करो फटाफट, क्योंकि टॉपिक बीच में चल रहा है।